अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर ये मैंने नेक बनानी है और इस नेक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसके नीचे फ्यूज़ पेपर जो है वो चिपका ली है। और फ्यूज़ पेपर चिपकाने के बाद यहाँ से मैंने इसके साथ करनी है पाइपिंग। और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप यहाँ से इसको सिर्फ अंदर से ये गला बनाते हैं या आप यहाँ पर कट लगा के इसके साथ पाइपिंग ही कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा इसको यहाँ पे कट लगाना है। कट लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी करनी है पाइपिंग। और पाइपिंग करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इस गले की लुक कैसी है। तो आज ही हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। तो चलें चलकर बनाते हैं। सबसे पहले हम गले की अंदर से कर लेंगे कटिंग और यहाँ से स्ट्रेट कटिंग हमने करनी है बिल्कुल एंड तक। तो इसको किस तरह से करना है चलें चलकर कटिंग करते हैं। इसको आदो आद करने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम अपने गले की मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो नेक है वो है तकरीबन 6.5 इंच। और यहाँ से हम देख लेंगे कि जो हमारा गला डीप है वो कितना है। तो डीप है हमारे पास, यहाँ पर हमारा गला 7 इंच पे आ रहा है, ये 7 इंच पे है। तो यहाँ से आप इस तरह मेजरमेंट करें तो आपकी अपनी चॉइस है, अदरवाइज़ आप इसको इस तरह से करके मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपने यूँ मेजरमेंट तिरछी करनी है, कभी भी आपने यूँ करके मेजरमेंट नहीं करनी। अब आप फ़र्क देखें इसमें कि जब आप यूँ करके मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपका 8 इंचज़ यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जब आप यूँ करके मेजरमेंट करेंगे तो आपका 8 इंचज़ यहाँ पे आ रहा है। कितना फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ से। तो जो आपका गला बहुत ज़्यादा खुला हो जाता है उसकी रीज़न यही होती है कि आप उसको यहाँ से मेजर करते हैं। अब अगर यहाँ से मैं इसको मेजर करूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब आप देखें कि यहाँ से मैंने गले को मेजर किया है तो ये यहाँ पर 8 इंच आ रहा है। यहाँ पर गला 8 इंच पे आ रहा है, 8.5 इंच पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये गला ये 8.5 इंच पे आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से मैं इसको तिरछा ऐसे नापूंगी तो ये 8 इंच मेरा 8.25 इंच, यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है। तो देखें कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो जब भी गले की मेजरमेंट करनी है तो आपने यहाँ से इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है। या मेन तरीका आपका ये है, ये जो चीज़ आपकी होती है ये होती है 7 इंच। जैसे मेरी ये 7 इंच की है तो यहाँ पर आप देख लें कि ये 7 इंचज़ है। और अब अगर इसको मैं 7 इंचज़ मेरा गला भी पूरा आ रहा है, अब अगर इसको मैं दरमियान में से ही करती हूँ तो ये मेरा 1 इंच यहाँ पे देखें बढ़ गया। ये देखें आप, ये 1 इंच यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये रीज़न होती है आपका गला बड़ा हो जाने की। जब आप इस तरह कटिंग करेंगे तो आपका गला ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, लटक जाएगा। तो चलें चलकर करते हैं इसकी हम कटिंग। कटिंग करने से पहले हम इसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क हमने किया हुआ है आयरन की मदद से। इसको इस तरह से आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद यहाँ से आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपने किसी भी चॉक की मदद से यहाँ पर सारे निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर जी मैंने कर ली है मार्किंग। मैंने अपने गले का जो मेरा गला है वो 6.25 इंच है, इसका मिड मैंने निकाल लिया है। और निकालने के बाद यहाँ पर मैंने इसको एंड तक जहाँ तक मैंने कट करना है वहाँ तक मैंने इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको करनी है पाइपिंग, तो आधा इंच हम इसका मार्जिन छोड़ते हुए पाइपिंग के लिए यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से आपने अपने गले की कर लेनी है कटिंग। यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे गले की जो कटिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट यहाँ पे। तो ये वाला जो है ये हमने हिस्सा अलग कर लेना है। अब दोनों तरफ से आप देखेंगे जैसी मार्किंग हमने की है, अब यहाँ से जो है हमने इसको एंड तक कट कर देना है। ये यहाँ पर हमारा गला हो चुका है कट। अब हम इसको लगाएंगे पाइपिंग। पाइपिंग हम करेंगे इसके नीचे जो इसके साथ का इस तरह का कपड़ा है, इसी प्लम कलर में हम पाइपिंग करेंगे। और पाइपिंग तैयार करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका जो प्यारा सा डिज़ाइन है वो किस तरह से तैयार हुआ है। पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले आपने और एक पट्टी काट लेनी है। और एक पट्टी काटने के बाद आपने इसको
इसी तरह मार्जिन रखते हुए सिलाई किस तरह से करनी है, चलिए मशीन पर चल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि मैंने रेब पट्टी जो है वो काट ली है और इस तरह से इसको जॉइंट कर लिया है। और जॉइंट करने के बाद जब भी आप इस तरह की रेब पट्टी हो या आप जॉइंट डालें तो इसको यहाँ से आपने इस तरह से अपने नाखून के साथ इस तरह से चीर लेना है या इसको अच्छी तरह से आपने प्रेस कर लेनी है। इस तरह करने से जो आपका जोड़ है वो बहुत नीट आता है और पता भी नहीं चलता कि ये जोड़ आपका लगा हुआ है। तो चलते हैं मशीन के ऊपर और चल के इसको सिलाई करते हैं। तो यहाँ पर जी ये मेरे पास गला है, इसको मैंने कटिंग करके इस तरह से उल्टा रखना है। और ये मेरे पास जो रेब पट्टी है इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से मैंने इसको नीचे रख के इसके साथ इस तरह से सिलाई करना है। सिलाई में इसलिए यहाँ से लगा रही हूँ ताकि मुझे इसका जो मार्जिन है वो पता चल सके कि इसका कितना मार्जिन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ सिलाई स्टार्ट। और सिलाई स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसका हाफ़ पैर का मार्जिन रखना है और हाफ़ पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ से मैंने इसको सिलाई कर लेना है। तो इसी तरह से मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करती जाऊंगी और फ़ोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर इसके साथ इसको इस तरह से सिलाई करती जाऊंगी। तो यहाँ से इसी तरह ये सारा मैं इसको सिलाई कर लूँगी और सिलाई करने के बाद जब मैं ये पट्टी उल्टाऊँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ कि ये पट्टी किस तरह से अटैच हुई है। तो यहाँ पर मैंने इस सारे को गले को पाइपिंग लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब इस पाइपिंग को मैं इस तरह से टर्न करूँगी और टर्न करने के बाद मैं आयरन कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से पाइपिंग जो है वो मेरी सामने आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पाइपिंग कितनी नीट आई है। आप चाहें तो इसको जहाँ से अगर बराबर ना हो तो हाथ की मदद से बराबर भी कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे से जो है मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पाइपिंग निकालनी है, तो इसलिए मैंने इसका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। जिस तरह आप बूट पाइपिंग करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सारे को मैंने अच्छी तरह से इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सारे नेक के ऊपर इस तरह से इसको मैंने अच्छी तरह से आयरन करना है। और आयरन करने के बाद हम इसकी देखेंगे कंप्लीट लुक। यहाँ पर जी हमारा गला बनकर हो चुका है तैयार। और अब ये मेरे पास 1 इंच चौड़ी पट्टी है, इसके मैंने बनाने हैं ट्रायंगल्स। यहाँ से इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ से इसको मैंने कर लेना है कट। और कट करने के बाद इसको इस तरह से मैंने मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद यहाँ से इसको मैंने सिलाई कर लेनी है। तो इसी तरह से मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके ये ट्रायंगल्स बना लूँगी जो कि मैंने यहाँ गले पर अटैच करने हैं। यहाँ पर मैंने गले को प्रेस कर लिया है और ये मैंने पट्टी बनाई है जो कि मैंने गले के नीचे लगानी है। यहाँ से जो मेरे गले की लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने कट रखना है वो कितना रखना है। यहाँ से मैंने इसको 9 इंच पे रखना है और 9 इंच तक मैंने इसको नीचे पट्टी लगा के बंद करना है। इसके साथ ही वाले ट्रायंगल्स जो मैंने बनाए हैं ये मैं यहाँ मार्क करूँगी। ऊपर से हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और 4-4 इंच के निशान पे हम लगाएंगे। 4 हम इस तरफ लगाएंगे और 4 हम इस तरफ लगा के इसको बंद कर देंगे। तो हमारा गला यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चले हम चलकर इसको लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गले को इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर देना है और गले को यहाँ से हमने पकड़ते हुए इस तरह से हमने गले को पकड़ते हुए यहाँ से हमने गले को बराबर कर लेना है। और बराबर कर लेने के बाद हमने यहाँ से इसको निशान के ऊपर मार्क कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर हमने अपने जो निशान है वो लगा लेने हैं इस तरह से। यहाँ से इसको हम इधर निशान लगा लेंगे और इसका यहाँ से चॉक की मदद से हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर ये टोटल जो गला है वो हमारा था 7 इंच, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से भी हम इसको पकड़कर मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब सबसे पहले हम अपनी इस तरह से गले को खोलेंगे। नीचे हमने पट्टी को रखना है इस तरह से। पट्टी को इस तरह से रखते हुए हमने अपने गले को यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रखते हुए हमने अपने गले को यहाँ से इसके साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। और सिलाई आपने ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर सिलाई आए, आपकी सिलाई नज़र ना आए। सामने आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपने इस तरह से इसको इसके नीचे रखना है। मशीन को चलाना है आपने। यहाँ पर। और अब आपने
जो इस तरह के आपके पास ये मैंने लूप्स बनाए थे ये रखे हैं, इनको हम इस तरह से रखेंगे इस पट्टी के ऊपर, और पट्टी के ऊपर रखते हुए हम इस तरह से इनको बाहर की तरफ निकाल देंगे। इस तरह से इनको रखते हुए पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से इनको बाहर की तरफ निकाल देना है। ऊपर से हम 1 इंच का गैप देंगे। जिस तरह हमने ये वाली सिलाई लगाई है, अब ये वाली सिलाई हम इसके नीचे इस तरह से करते हुए इसको इस तरह से बंद करेंगे, और ये वाले जो हमारे पास ट्रायंगल्स बने हैं ये हम इसके नीचे इस तरह से करेंगे कि यहाँ से ये बंद हो जाए और इसके साथ आए। और सिलाई आपका ख्याल रखना है कि बहुत जोड़ कर लगानी है, ताकि जो आपके ट्रायंगल्स हैं वो निकल ना पाए बाहर। इस तरह से आपने बहुत ही ध्यान के साथ सिलाई लगानी है इस तरह से। और फिर आपने यहाँ से इनको उठाना है इस तरह से, और इनको उठाते हुए लूप्स के नीचे रखकर यहाँ पर आपने इसको बंद कर देना है इस तरह से। और यहाँ से आपने जो सिलाई करनी है चलानी है वो इन्हीं लूप्स को ऊपर करते हुए सिलाई चलानी है। यहाँ पर इस तरह से आपकी जो सिलाई है वो यहाँ पर आनी चाहिए इस तरह से, और बहुत ही सफाई के साथ आपने सिलाई लगानी है, ताकि जो आपके लूप्स हैं उनके ऊपर जो आपके ट्रायंगल्स हैं वहाँ पर आपकी जो सिलाई है वो ना आए। इस तरह से यहाँ से अब आपने क्या काम करना है कि इस तरह से इसको सिलाई लगाकर यहाँ से आपने बंद कर देना है। यहाँ पर आपने 2 से 3 दफ़ा मशीन चला लेनी है, ताकि ये यहाँ पर आपका जो टांका है वो मजबूत हो जाए इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये जो हमारे लूप्स हैं यहाँ पर ये हो चुके हैं कंप्लीट। और ये देखें ये हमारा जो गला है वो कितना प्यारा तैयार हुआ है। यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, धागे को आपने अच्छी तरह से कट कर लेना है। यहाँ से आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है इस तरह से। ये आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर ये आपका जो गला है वो तैयार है। और देखिए ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।